साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, और जो चैप्टर है वो चैप्टर 2 का सी और डी पार्ट देखेंगे। पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लेंगे इसके। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें हमको करना क्या है। स्टडी ऑब्जेक्टिव: सॉल्विंग द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विथ 2 और 3 वेरिएबल। 2 वेरिएबल हो सकते हैं जैसे x और y, और 3 भी हो सकते हैं x, y, z। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो 2 मेथड बताई गई हैं जिससे आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहली है एलिमिनेशन मेथड और दूसरी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और इसके अलावा ये इलीगल मेथड भी है जिसको ट्रिक भी बोला जाता है, वो है ऑप्शन मेथड। वो मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा। अब सबसे पहले अपन देखेंगे यहां पर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के पहले आपको इसका फॉर्मेट अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन 2 वेरिएबल में है, तो सबसे पहला काम आपको करना है उस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लेके आना है। और फॉर्मेट में जब बोल रहा हूं तो यहां पे क्या रखा है? 0। समझ में आया? 0 होना चाहिए राइट हैंड साइड। अब जब ये फॉर्मेट में आ गया तो x के साथ जो नंबर रहेगा उसको क्या बोलेंगे? a, और y के पहले जो रहेगा उसको बोलेंगे b। ये a और b क्या है? नॉन जीरो कोएफिशिएंट्स हैं, नॉन जीरो नंबर होंगे। इसके बाद एक और रहेगा, इसको बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है ना, कांस्टेंट नंबर। तो ये फॉर्मेट सबसे पहले आपको समझना है। अब इसको मैं अगर लिख के बताऊं एग्जांपल, तो जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, अगर 5 दे दिया है आपको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, 0 होना चाहिए इधर। तो 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब a क्या है? 2, b क्या है? 3, और c क्या है? -5 है। ठीक है ना, वो साइन भी लेना है। अब अगर अपन देखें कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, यानी 2 या 2 से ज्यादा सिंपल इक्वेशन जब आ जाती है, तो हम उसको सबसे पहले किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे? इसमें। अब यहां पे आपको 2-2 इक्वेशंस दिख रही है, तो हमने क्या किया है? पहली इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स थे x के y के, उसको क्या दे दिया? a1, b1, और कांस्टेंट था उसको c1 नाम दे दिया। इसी तरह से दूसरी के जो कोएफिशिएंट्स है a2, b2 और एक कांस्टेंट c2 हो गया। वैल्यू ऑफ एक्स वाई दैट सेटिस्फाइड बोथ द इक्वेशन। तो ऐसी वैल्यू x की और y की, ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन में रखने पर दोनों को सेटिस्फाई कर देती है, उसको बोला जाएगा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन माना जाएगा। अब हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहली है एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है। 2 वेरिएबल की साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले तो मैं इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूं, नहीं भी करना है डायरेक्ट भी कर सकते हैं। करना क्या है? इसमें आपको एलिमिनेट करना है x या y में से किसी एक को। तो सबसे पहले देखिए, जो बराबर है उसको आप एलिमिनेट कीजिए। यहां पे 2x है, यहां पे 3x है, बराबर नहीं है, नहीं हो सकता। यहां पे 5y है, यहां पे y है, ये भी नहीं होगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी, तो यहां पे 5 की ये आ जाएगा, -5y आ जाएगा यहां पे, तो फिर क्रॉस हो सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा? इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 5 दिया 15x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 25 हो गया। अब इसमें से मैं ये इक्वेशन लेस कर दूंगा या ऐड कर दूंगा डिपेंडिंग अपॉन द साइंस। तो यहां पे ऑलरेडी माइनस है, तो इसको प्लस 5y कर देंगे, तो ऐड करना है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इसको ऐड कर दीजिए, 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9। अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो 15 प्लस 2 कितना हो गया? 17x। 5y से प्लस 5y कट गया, -5y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 25 प्लस 9 कितना हो गया? 34। तो x इक्वल्स टू 2। अब x की वैल्यू तो आ गई 2, इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन। तो मैं इसमें रखता हूं x इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9
मुझे रखना है x की वैल्यू 2, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9, 4 उधर गया, 5y इज इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू आ गया 1, तो ये आ गया x इक्वल्स टू 1 एंड y x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9, ये एक इक्वेशन दे रखी है, ध्यान से समझ लेना है इसको। और दूसरी क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये आप ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा इस। तो मैंने क्या किया है, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। इधर इक्वल टू के इधर क्या लाना है 0, तो 2x 5y तो एज इट इज आ गया, और ये प्लस 9 था इधर आ गया माइनस। दूसरी को भी कर लिया 3x माइनस वाई, और ये माइनस 5 हो गया यहाँ, ठीक है। अब आपको ये करने के बाद सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आ गए आप, और अब एक ही काम करना है, a1 b1 और c1 की वैल्यू निकाल लो आप क्या है, और इसी तरह से a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लो, आपका काम हो गया समझो। तो अब आप ही बताइए a1 कितना हो गया है 2, ठीक है ना, b1 कितना हो गया है 5, और बताइए c1 कितना हो जाएगा -9, क्लियर है। इसी तरह से आप बताएंगे a2 कितना हो गया है 3, और b2 बताइए कितना हो गया है, वेरी गुड, और c2 -5। बस इतना हो गया कि आप ऑलमोस्ट आधा तो आपका हो गया। अब ये एक स्टैंडर्ड आपको एक्सप्रेशन है, इसमें ये वैल्यूज रखनी है। अब जो ये एक्सप्रेशंस दे रखे हैं इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या लेना है x ले लिया, और इसके नीचे जो चलेगा ये BC चलेगा, BC इसमें बस इतना याद रखना है, BC लेना है आपको, यहां भी BC लिखना है, यहां 1 2 लिखना है, और यहां पे क्या हो जाएगा 2 1, BC 2 1। इसी तरह y के नीचे क्या लिखना है आपको CA तो आप कर ही रहे, तो CA लिखना है आपको, बीच में CA है, CA में आपको यहाँ C1 A2 लिखना है 1 2, और यहाँ पे क्या है CA लिखने के बाद 2 1 कर देना है, C2 A1। इसी तरह से आपको लास्ट में कांस्टेंट में हमेशा 1 ही रखना है यहाँ पर, और इसमें अब आपको क्या करना है AB चलाना है, AB 1 2 और AB 2 1। बस अब ये वैल्यूज रख लेते और अभी चेक करते कितना है। सबसे पहले आप देखेंगे B1 C2, बताइए B1 कितना है 5, और C2 कितना है माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -25 आ जाएगा, बराबर है। अब B2 C1, तो B2 कितना है -1, और C1 कितना है -9, तो माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन प्लस का आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, बाहर माइनस का साइन है ही ऑलरेडी। अब आप कीजिए C1 A2, तो C1 -9 है, और A2 कितना है +3, 9 दिया 27 हो गया, -27 हो गया, ये बराबर है। अब C2 इंटू A1, तो C2 कितना है -5 इंटू A1 2, 5 दूना 10, -10 आ रहा है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये याद रखना आपको। इसके बाद A1 B2, तो A1 देखिए कितना है 2, और B2 कितना है -1, तो 2 इंटू -1 -2, और ये माइनस साइन लगा दिया। B2 A2 B1, अब A2 कितना है 3, और B1 कितना है 5, 5 दिया 18, 5 दिया 15, सॉरी, ये हो गया, माइनस साइन है ही। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, -25 और -9 कितना हो गया बताइए -34, बराबर है। ये हो गया आपका -17, और ये हो गया -17, हो गया। अब ध्यान से देखना, इसको मैं क्या लिख रहा हूं x अपॉन -34, बराबर है, y
अपॉन -17 और 1 अपॉन -17। तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया, y अपॉन -17 और 1 अपॉन -17। अब आपको x और y की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। पहले x की निकालेंगे, x को इसके इक्वल रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, x अपॉन -34 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -17। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -34 बटा -17, माइनस माइनस कैंसिल, 17 दूना 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2। इसी तरह से y की निकालनी है तो y को इस कांस्टेंट के बराबर रख दीजिए, तो y अपॉन कितना है, -17 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -17। अब इसको बराबर रख दिया, कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 2 आ गया और y इक्वल्स टू 1। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो 3 वेरिएबल में हो। अगर क्वेश्चन 3 वेरिएबल की साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का आता है तो मैं खुद ही आपको बताता हूं, एमसीक्यू के क्वेश्चन पैटर्न में आपको ऑप्शन मेथड से करेंगे तो फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में और टाइम लगेगा, इससे बेटर है कि आप ऑप्शन मेथड यूज कर लें। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन मेथड भी बता देता हूँ कैसे यूज करना है। सबसे पहला काम आपको देखना है कि क्या इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है, ए एक्स वाई जेड में दे रखी होगी, दोनों को आपको लिखना है। और उसके बाद आपको मेथड कौन सी निकालनी है, अडॉप्ट करनी है, ऑप्शन मेथड। अब ऑप्शन मेथड होती क्या है और इसको कैसे लगाया जाता है ये अपन देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो ऑप्शन मेथड को कैसे लगाया जाएगा। एक क्वेश्चन दिया है आपको जिसमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में दे रखी है, ठीक है, और बहुत ही आसान है करना है इसको। अब आप देखो 3 इक्वेशन, पहली क्या है, 3x 4y -70 z इज इक्वल्स टू 0। दूसरी कौन सी है, 2x + 3y -10z इक्वल टू 0। और तीसरी कौन सी है, x -2y + 3z इक्वल टू 13। अब इसमें से आपको जो सबसे सिंपल इक्वेशन लग रही है, छोटी, उसको आप पसंद कर लो, छाट लो। कौन सी लग रही है आपको, ये ले लें, दूसरी ले लेते हैं, इसको आप यहां पे रख लो, 2x + 3y -10z इज इक्वल्स टू 0, लिख लिया। अब आपको ऑप्शन कितने दे रखे ये देखिए, A B C D। तो सबसे पहले ऑप्शन में जो सबसे सिंपल नंबर्स दिख रहे हैं वो ट्राई कर सकते हैं पहले। तो लेट्स से पहले हमने ये ट्राई कर लिया। अब x, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी है 1, y की कितनी रखनी है 3 और z की कितनी रखनी है 7। इस इक्वेशन में रख के देखते हैं। तो ये आ गया 2 + 9 -70 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब इस इक्वेशन में मैं कौन सा, a तो गलत आ रहा है, a तो 70 नहीं आ रहा है। अब मैं ये वाला ऑप्शन ट्राई करता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, x कितना रखना है 1, y 7 और z 3। तो ये रखा मैंने, तो ये आ गया 2 + 21 -30। तो ये भी 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं है सही। अब आप 2 4 3 रख के देखिए, तो 2 2 4 + 12 -30, ये भी नहीं आ रहा है। 12 और 4 16 होते हैं, -3 बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब सी भी नहीं है। तो वैसे तो अब समझ में आ गया कि डी होना चाहिए, फिर भी आप करके देख लीजिए। डी का आप रखो x इक्वल्स टू -10, तो ये क्या, ये कितना हो जाएगा, -20 + 30 और -10। अब आप इसको देखो, -20 -10 -30 + 30, ये आ गया 0। इसका मतलब सही आंसर कौन सा है। दिखने में क्वेश्चन डेंजर है, लेकिन आपको ट्रिक क्या लगानी है, सबसे पहले सिंपल इक्वेशन पसंद की छाट लो
उसके बाद सबसे सिंपल ऑप्शन वाला पहले ट्राई करो, उसके बाद और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप उससे करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा। समझ में आ गया? अब इसमें कुछ भी डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए और ट्राई टू रिवाइज एंड गिव द टेस्ट।